तो इनके लिए कोई अचानक अनएक्सपेक्टेड इनके लिए कोई अनएक्सपेक्टेड रास्ता निकल सकता है, एम जहां से उम्मीद ना हो वहां से कोई इनको फाइनेंशियल गेन्स मिल जाए, जिसकी वजह से ऐसा चांसेस है कि अनएक्सपेक्टेड ऐसे अचानक कोई पैसा आए। ये वो स्टार्स थे जिनको आप समझ लें कि रिश्तों की जो मैरिज प्रपोजल आने के भरपूर चांस हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, एस्ट्रोलॉजर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और बिजनेस कंसल्टेंट हैं। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, अगर आप लोग पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं राब्ता कर सकते हैं। नाजरीन, नवंबर के महीने में हम एंटर हो रहे हैं। आपको पता है कि हर बार हम फोरकास्ट लेते हैं और जानते हैं कि नवंबर का महीना किन ज़ोडिक के लिए बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा, खुशी आएंगी या जिन्होंने त्याग करनी है वो भी पूछते हैं। लेकिन आज का टॉपिक जरा डिफरेंट एंगल से मोहम्मद साहब से जानेंगे। मेरे आज इनसे 3 सवाल हैं कि कौन से ज़ोडिक हैं जो इसमें फॉल कर रहे हैं नवंबर में, जिसका शादी नहीं हो रही तो रिश्ता तय पा जाएगा। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो नवंबर में वो चांस बनेंगे। और अगर फाइनेंशियल काम रुके हुए थे और वो कौन से ज़ोडिक हैं जिनके फाइनेंशियली मामलात भी बेहतर होने जा रहे हैं नवंबर में, तो ये 3 सवाल मोहम्मद साहब के आगे रखेंगे और इसमें टॉप के ज़ोडिक कौन से हैं आइए जानते हैं। अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए इसमें बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अपने लोगों के लिए बड़ा आसानी कर दी। शायद इस तरीके से कंसाइज हो जाएगा मामलात, बड़े इनको समझने में या मुझे बताने में बड़ा आसानी हो जाएगी और बड़ी क्लैरिटी के साथ ये प्रोग्राम हम, मेरा ख्याल है, आपके व्यूवर्स की खिदमत में रख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपके अब 3 सवाल मैं दोहरा दूं, मेरा ख्याल है, ताकि आसानी हो जाए। मैरिज प्रपोजल किन के आएंगे नवंबर में, फाइनेंशियल गेन्स किन को होंगे और फॉरेन ट्रैवल किन का होगा या बैरून मुल्क सफर। ठीक है जी, चलें जी, सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल गेन्स की। क्योंकि मादे की दुनिया और मादे के बगैर गुजारा नहीं है और उसी के अंदर हम घूम रहे हैं, तो सबसे पहले उसी टॉपिक को उठाते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिशियरी होगा टॉरस होगा फाइनेंशियल गेन्स के हवाले से। अब इसमें वो फोरकास्ट या वो इफेक्ट नहीं हो रही, अब टॉपिक वाइज रहिएगा। हम भी आपके लिए अब टॉपिक वाइज ही कर रहे हैं, टॉपिक पे स्टिक रहना है। बेशक हमने बताया है कि टॉरस को चोरी चकारी का खतरा रहने वाला नवंबर में, मुझे अपना पुराना एक प्रोग्राम याद आ गया। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि फाइनेंशियल गेन्स नहीं है, तो चीजों को मिक्स नहीं करना। हम भी अब सवालों को आप लोगों की खिदमत में अलग-अलग बयान करेंगे, लोगों को भी चाहिए कि उसी हिसाब से चीजों को मिक्स ना करें। अब कोई अचानक बोली पड़ता, आपने तो कहा था जी एहतियात करें, तो एहतियात चोरी चकारी से करें, लेकिन ये नहीं है कि फाइनेंशियल गेन्स नहीं आएंगे। मैं शायद अपना पॉइंट क्लियर कर पाऊँ। टॉरस का जो चांस है नवंबर में फाइनेंशियल गेन्स हाई रहने का है, उसके जुपिटर का इम्पैक्ट इसके सेकंड हाउस पे, इसके वेल्थ हाउस पे है। इसके वेल्थ हाउस पे जो उसका एस्पेक्ट है, रेट्रो हुआ है, ये काफी अरसा रहेगा अभी, जब तक जुपिटर इस पोजीशन पे ये बढ़ाएगा, फैमिली से मामलात में बड़ी बेहतरी लाएगा और साथ ही फाइनेंशियल गेन्स भी बढ़ाएगा। उसके बाद दूसरा खुश नसीब जो होगा नवंबर में वो स्कॉर्पियंस है। इन्होंने साल, आपको याद ही है, रोने धोने में गुजरा इनका साल, इब्तदाई हिस्से। अब भी इनके लिए कोई खैर की खबरें आने लगी हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है स्कॉर्पियंस के लिए, खसूसन जब मुझे कोई अच्छी खबर बतानी हो। इनकी क्योंकि ट्राइन बन रही है जुपिटर के साथ, 11th हाउस गेंद हाउस का है, तो इनके लिए कोई अचानक अनएक्सपेक्टेड इनके लिए कोई अनएक्सपेक्टेड रास्ता निकल सकता है, एम जहां से उम्मीद ना हो वहां से कोई इनको फाइनेंशियल गेन्स मिल जाए। उसके बाद सर तीसरा होगा कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का भी जो सैटर्न सेक्सटाइल विद वीनस कह लें, या उसकी इन द सेकंड हाउस इंडिकेट्स के कैप्रिकॉर्न को भी उसका जो समझ लें कि फायदा होने वाला है, क्योंकि सैटर्न इनके बैठा हुआ है सेकंड हाउस में और वीनस अब उसको जिस तरीके से उस पर एस्पेक्ट डालेगा। और आज बल्कि इससे एक और बात याद आ गई, लगे हाथों आप लोगों की मालूमात में इजाफा कर दूं। सैटर्न होता है ब्लैक कलर, आपके बाल सैटर्न से होते हैं। वीनस होता है व्हाइट कलर,
मोस्टली आपने रिच पीपल के देखा होगा कि उनके ग्रे हेयर्स होते हैं, व्हाइट विद वो होता है, व्हाइट विद ब्लैक होता है, यानी कि सैटर्न विद वीनस होता है। ये सबसे बड़ा महायोग होता है पैसा आने का एस्ट्रोलॉजी में भी। जब सैटर्न में वीनस की दिशा या वीनस में सैटर्न या इकट्ठे कोई ये बैठ जाए बर्थ चार्ट में, या ये अपनी इस तरह की मूवमेंट बनाए, तो खुला पैसा सैटर्न ही देता है। बेशक है पैसा वीनस या मरकरी को मानते हैं, लेकिन जो छप्पर फाड़ देना है ना, वो सैटर्न का ही काम है। अब मेरा जाती ये राय है कि जो लोग बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में और खत्म ही नहीं हो रहे, और अगर वो अपने बाल रंग रहे हैं ना, तो एक दफा छोड़ दें बाल रंगना। इस पे अमल करके फिर बल्कि आपको कमेंट में भी बताएं, हमें भी बताएं कि महीने 2 की कारकर्दगी निकाल के। मेरा ख्याल है, मैं इस बात पे बड़ा, आज ही आपने क्योंकि सैटर्न वीनस की बात हुई तो मेरे ज़हन में ये थ्योरी आई हुई थी कि वो लोग अपने बाल रंगने बंद कर दें। जैसे ओरिजिनल उनके शेड आ रहे हैं ना, वो ब्लैक ना करें, उनको व्हाइट निकलने दें, मिक्स अप होने दें और उसी को बेहतर करें। और जिनके बाल ही नहीं बड़ी है कि उनकी, हाँ जी, उनकी उम्मीद बड़ी है कि जो पैसे की ब्लॉकेज है ना, वो खुद डाल रहे हैं रंग रंग के काला करके। लेकिन जिनके बाल नहीं है और वो गरीब है। यार अमूमन सुना तो था कि गंजों के पास पैसा बड़ा होता है, अमीर आदमी होते हैं। आपने नई थ्योरी बयान कर दी है। वैसे बहुत कम ही देखा है, कभी कोई रेडी वाला देखा है कि गंजा और सास है? नहीं, हाँ ये कौन बात है। बेचता, कभी याद करें कि कौन बेचता हुआ? जिनके मोहल्ले में आएगा वो नीचे कमेंट में बताएंगे जी हमने देखा है। हाँ, शायद उसमें कोई हो, लेकिन बहुत कम है, क्योंकि असल में बात यह है कि पीछे बाल होते हैं, आगे से गंजपन होता है, तो ये चीज ये भी पैसों को इंडिकेट करती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी जो एक्टिव, आपकी कॉज क्या है, आपकी स्वेयरनेस क्या है। मैं तो समझता हूँ कि जितने भी बैल्ड हेडेड लोग हैं वो समझा करें कि एक दफा उनको भी चाहिए कि अपना स्कैनिंग जरूर किसी रूहानी उससे करवाएं। मस्ट बी पैरानॉर्मल एग्जिस्टेंस है उनके साथ, और इन लोगों को सारी जिंदगी फेस करनी पड़ती हैं, ट्रबल्स भी और बीमारियां भी। तो इनको चाहिए कि ये अपनी जो एक दफा स्कैनिंग जरूर करवाएं किसी भी बुजुर्ग से, किसी भी उससे, या दुआए काब पढ़ के खुद ही 7 दिन में पता चल जाएगा कितने पानी में क्या मसला है इनका। अच्छा, उसके बाद सर ल्यू है। ल्यू जो है उसके लिए भी उसके समझ लें कि क्योंकि जुपिटर और यूरेनस का एक कनेक्शन ऐसा बन रहा है उसके 5th हाउस में, जिसकी वजह से ऐसा चांसेस हैं कि ल्यूज को भी अनएक्सपेक्टेड ऐसे अचानक कोई पैसा आए। उसके बाद जी जेमिनी है। जेमिनी के लिए मरकरी कंजंक्शन वीनस इन 2nd हाउस है, और इनके लिए डेफिनेटली नवंबर में फाइनेंशियल ग्रोथ इनकी भी नजर आती है। उसके बाद आ जाए जी फॉरेन ट्रैवल जो एक्सपेक्टेड है। सैजिटेरियस का फॉरेन ट्रैवल एक्सपेक्टेड है, और इसी तरीके से अगर बात करें पाइसिस का फॉरेन एक्सपेक्टेड है ट्रैवल, एरीज का एक्सपेक्टेड है, लिब्रा का एक्सपेक्टेड है, एक्वेरियस का एक्सपेक्टेड है। ये वो हैं जिनके फॉरेन ट्रैवल्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड है। लेकिन आपको पता है ये 40-50 की वो होती है फोरकास्ट, कभी अब इस पर ये ना हो कि जी हमारी तो नहीं हुई। उसके लिए आपको पर्सनल एक दफा जिंदगी में जरूर चाहिए कि अपनी बर्थ चार्ट किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, जो भी अवेलेबल आपको बेस्ट लगे, उससे जरूर बनवा लें, ताकि उससे ये होता है कि आपको अपनी महादिशा अंतरदिशा पता चल जाएगी। एक ही दफा 10 सालों का मेजर पीरियड तो समझ आ जाएगा। वो समझ लें कि मेरा मेजर टाइम क्या कहता है, मेजर टाइम में क्या क्या होना है, वो पकता हो। फिर ये जो फोरकास्ट होती है ना 40-50, ये मजा देती है, क्योंकि ये फिर शॉर्ट टर्म होती है और ये अच्छी आपको फायदे देती है। उसके बाद जी आपके जो तीसरा क्वेश्चन की तरफ आए, रिश्ते। रिश्ते किनको आएंगे? रिश्ते जो है कैंसेरियंस को आ सकते हैं। कैंसेरियंस को जो है इनके, क्योंकि समझ लें कि मून कंजंक्ट करेगा वीनस के साथ, तो ये इनके इंडिकेशन देता है कि इनको जो है प्रपोजल आए। उसके बाद लिब्रा को आ सकते हैं, और लिब्रा के बाद स्कॉर्पियंस को रिश्ते आ सकते हैं, रिश्तों की ऑफर्स आएंगी।
उसके बाद टॉरस को रिश्तों की ऑफर्स आ सकती हैं, और फाइनली जमनाई को रिश्तों की ऑफर्स आ सकती हैं। ये वो स्टार्स थे जिनको आप समझ लें कि रिश्तों की जो मैरिज प्रपोजल आने के भरपूर चांस रहे। और वैसे जिनको शादियों में थोड़ी सी रुकावटें हैं या वो है, वो अगर अनड्यू रुकावट है, देखें अगर आपकी उम्र 25 से नीचे नीचे है तो डजंट मैटर, लेकिन अगर आपकी 25 क्रॉस कर गई है, 27-28 में है और आप 29वें साल में कर रहे हैं, तो फिर 29वें में हो सकता है ना हो, अपना बर्थ चार्ट कैलकुलेट जरूर करवा लें। क्यों? क्योंकि मोस्टली जिनकी सैटर्न की वजह से, सोशल हाउस में आने की वजह से, या 5th हाउस में, या कोई और ऐसा एस्पेक्ट जो उनकी शादी को डिले डालता है ना, या नक्षत्रा में, वो फिर 30 के बाद होती है, वो फिर इतनी जल्दी नहीं होती। तो खुसूसन ये 26-27 वाली के जो स्ट्रगल से निकल आएंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कब है। ऐसी एक्सरसाइज जो माँ बाप बेचारे करते हैं, बर्तन उठा के रिश्तों के लिए, जी फलाना आ रहा है, फलाना आ रहा है, आजकल दरमियान में बल्कि आपके ये जो मैरिज प्रपोजल वाले हैं वो भी चार्ज करते हैं, और उसी अपने चार्ज के बहाने जी हमने तो मिलवाया था, हम एफर्ट तो कर रहे हैं। तो इस तरह की उसका शिकार ना हो। अल्लाह ताला ने हर चीज का एक वक्त रखा है, वो वक्त का अंदाजा ले लिया करें, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ रेमेडीज और दुआएं तकदीर जरूर बदलती हैं। इसके अलावा यही मुसलमान होने का फायदा भी है कि देखें प्लैनेटरी पोजीशन तो किसी की भी कोई नहीं हिला सकता, वो अल्लाह का निजाम है। अब मुसलमान इसी बात कह चलेगा कि मैं अपने मालिक की, जैसे कहते हैं ना, लड़ लग गया हूं, मेरा क्योंकि ताल्लुक है तो मैं उससे कोई एक्सेप्शन ले जाऊं, बस इसी को कहा जाता है कि दुआओं से तकदीरें बदलती हैं। ठीक है जी। उसमें दो चार मैं बातें बता देता हूँ। जिनके रिश्ते रुके होते हैं, खसूसन अगर उनके मैदे खराब है, मेमोरी खराब है, तो ये जादू साए का असर हो सकता है। अगर रिश्ता आता है और बेफजूल समझ ही नहीं आती क्यों चला गया, अच्छी भली बात बनी, तो फिर भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी, उस बच्ची की माँ बीमार है जिसका इस तरह से रिश्ते वापस हो रहे, शुगर की मरीज हो सकती है माँ उसकी जो है वो कैंसर पेशेंट हो सकती है, माँ उसकी हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट हो सकती है, जिस बच्ची के इस तरह से बेतुके अंदाज से बात बनते बनते बिगड़े। तीसरी बड़ी रीजन जो आज तक आई है वो यही होती है कि टाइम ही नहीं है, उसकी दिशा ही नहीं है, तो वो कैसे होना है। तो ये 3-4 प्रोमिनेंट रीजन और रिश्तों के। और चौथी ये होती है कि एक शादी होनी ही नहीं है और आप इतनी स्ट्रगल उस पर लगा देंगे। और पांचवा ये होता है कि होनी है तो खराब होनी है, तो कुदरत अच्छा चाह रही होती है तो अच्छे वक्त के इंतजार में होती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ शादियां बड़ा हाईली उस पे इवेंट है। बल्कि मैंने एक प्लान किया है, बल्कि आज जो व्यूवर्स चाहेंगे अपनी सजेशंस भी भेजें, व्हाट्सएप नंबर चल रहा है कि इनको कोई व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूं, ताकि जितने भी ओवरसीज का, क्योंकि मैं आए दिन मसला देखता हूँ रिश्तों के मसले हैं, तो सारे अपने प्रोफाइल्स उसमें एक दफा इनबॉक्स करेंगे, फिर हम उसी व्हाट्सएप ग्रुप में इनको कोई कोड लगा के इशू कर देंगे, ताकि अब मिसाल के तौर पे आप हैं जी सेजिटेरियस, आपके लिए बेस्ट पार्टनर होना है एरीज और +2, तो हम वो में टैगिंग करके ग्रुप में डालते जाएंगे, फिर लोग आपस में ही, एक तो फी सबीलिल्लाह शैतान की काट में मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इकदाम होगा। शैतान को ही फाइट करने के लिए हम पैदा हुए हैं, क्योंकि शैतान भी रिश्ते नहीं होने देता, रिश्ते तोड़ता है, शैतान भी मियाँ बीवी को तोड़ता है। तो एक तो मैं ऐसी कौंसल बनाना चाहता हूँ जिसमें मियाँ बीवी एक दफा जरूर आए जिनकी तलाक होने वाली है। और दूसरा मैं ये चाहता हूँ कि इनको, बहुत प्रॉब्लम्स देखता हूँ, माँ बाप इतना सफर करते हैं, इतनी एक्सरसाइज है, सच तक नहीं बोल पाते, रिश्ते बड़े कंप्रोमाइज होके हो रहे हैं, जैसे कुछ सजा हो। मतलब ये कोई बात नहीं है कि आप अगर मिसाल के तौर पे आप अपना अकीदा या अपने पॉइंट्स ही नहीं खुल के बयान कर सकते, तो कल को आप ये छुपन छुपाई खेलते रहेंगे सारी जिंदगी बेटी दे के। तो मैं समझता हूँ कि ये सेंस भी डेवलप करने की बहुत जरूरत है। फलक आगे हम चाहेंगे कि इस पे ना प्रोग्राम करें ताकि इनके दिमागों को समझाएं। उसमें यह है कि जो नाजरीन पूरी दुनिया में इसमें इंटरेस्टेड हो वो मैसेज करें कि जी हमें मैरिज वाले प्रपोजल वाले ग्रुप में डाल दें, कुछ मैरिज ब्रोकन के लिए जो है उसमें आ जाएं, ताकि उनको समझा दिया जाए कि यार ये 2 महीने तुम्हारे, जैसे मिसाल के तौर पे मार्स जिनके आया होगा 1st हाउस में, कैंसर वाले, कैंसर साइन में है ना, सीधा 7वें को देख रहा है, मियाँ बीवी का फटा पड़ना ही पड़ना है।
अब अगर इनको ये बता दें कि 2 महीने यार एक गाजरों का जूस पीते रहना, साफी पीते, खून साफ रखना, अर्के कासनी पीना, ब्लड फ्लो के लिए एक्सरसाइज अच्छी रखना, मसाज रखना, और दोनों थोड़ा सा कुशन रखना, कि आप 2 महीने ज़ेन बना लो कि तुम लोगों की चूंचे लड़ेंगी, आप लोगों ने अपने आप को नॉर्मलाइज करना है, बस ये वक्त गुजर जाएगा। मौसम के हिसाब से ही होता है। अब मदद हो जाएगी, शैतान अपना मिशन पूरा नहीं कर पाएगा, इनका इम्तिहान पूरा हो जाएगा। तो बिल्कुल यही तरीकाकार हो सकता है इस पे, बल्कि लोग अपनी, हम आगे भी प्रोग्राम्स में करेंगे, नेकी का काम है और कोई चार्ज वार्ज नहीं इनके लिए। ये एक जैसे कहते हैं ना, मेरे ज़हन में आपको पता ही है, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स मैं देखता जा रहा हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि अब इसका भी कोई इनको हल दें, इसका भी दें। जैसे हम हेल्थ इश्यूज पे आ गए एस्ट्रोलॉजी को लेके, तो इंशाल्लाह इस पे भी हम जैसे जैसे लोग अपना भेजें क्यूरीज, हम इसमें मजीद अच्छा करते जाएंगे। और कम अज कम माँ बाप को आज पता ही नहीं है ना। अब तुमसे पूछूं कि भाई क्या क्राइटेरिया आपके ज़हन में शादी का? भाई फलक, आपने शादी करनी है जी, माँ कहेगी ऊंची लंबी हो, बाप की अपनी डिजायर है, बेटे की अपनी है, और पूरी फैमिली की आप लोगों ने ख्वाहिशात का इकट्ठा कंबो बना के लेना है क्या? सीधी सीधी बात है, जोड़ा है। हाँ, लड़के लड़की की एडजस्टमेंट होनी चाहिए। बेशक वो छोटी जॉब कर रहा है यार, चार्ट बता देता है कि बड़ा आदमी है, सारे के सारे ये मेरे मुंह से सुनते हैं, ये कोई आसमान से उतरे होते हैं जो बड़े होते हैं। हम चार्टों में देखते हैं कि यार ये आम सा बंदा है, लेकिन इसने बहुत दूर तक जाना है, आपको पता होगा। इसी तरीके से जो सबसे बड़ी आसानी है कि यार फलक, आप लोगों को, अमूमन लोगों का गिला है कि जी मुझे शादी के 5 साल बाद पता चला कि मुझे तो जिंदगी में यूं नहीं यूं चाहिए था। ये कट्टा जो 5 साल बाद खुलता है, ये पहले ही अगर आपको हमसे वो कंसल्टेशन लेने, तो हम इनको जोड़ के बता दें इस बात पे लड़ाई होगी, इस बात पे मैच होगा, ये अच्छाई है, ये बुराई है, बताओ आप दोनों को कबूल है? एडजस्टमेंट ऑफ द पार्टनर इंपॉर्टेंट है कि यार हम इस जिंदगी में एक दूसरे की मदद करते हुए खात्मा बिल खैर तक पहुंचाएंगे एक दूसरे को। बिल्कुल इंशाल्लाह। इसमें मैं बल्कि तुम्हारी हम इज्जत और ख्वाब पूरे करूंगी, तुम मेरी और इज्जत और मेरे ख्वाब पूरे करोगे, मिल के होगा ये। तो ये इंशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग, अब एक को सफर की आदत हो, एक को घर रहने की आदत हो, इन दोनों की आप लोग सिर्फ माँ बाप अपने ज़हन की ख्वाहिशात के मुताबिक मैंने तो डॉक्टर चाहिए या चाहिए है वो डाल देंगे, और वो रिश्ते फिर बाद में फिर वो जोड़ते फिरेंगे, फिर बल्कि इस तावीज पे और हम भी बाबे और टॉपिक फिर करेंगे बाकायदा तौर पे, और साथ-साथ लोगों के कमेंट्स भी आने दें, क्योंकि अवाम जब हमारे साथ जुड़ेगी, जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, वो जुड़ेंगे, तो वो हमें जो राय देंगे, हम उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। और बाकी आपको बताते चलें, वज़ाइफ से मौज़ूदात पर आप लोगों की रूहानी इलाज भी उसामा साहब कर रहे हैं, बीमारियों का भी बता रहे हैं, और ऐसे-ऐसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक वज़ाइफ से मौज़ूदात, ये मेरा दूसरा चैनल है, आप इसको सर्च करें, वहाँ देखें, बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, बीमारियों का इलाज अभी भी अपलोड है। जो लोग जानना चाहें वो सब्सक्राइब वो भी कर सकते हैं। लेकिन फलक शेख ऑफिशियल पे प्योर एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी से बेस्ड प्रोग्राम आपको यहाँ पर मिलेंगे, ताकि आप लोगों को थोड़ा-सा अपने बारे में जानने का मौका मिले। और नाज़रीन, नवंबर का महीना सोमा साहब ने हमें बताया, और जो-जो चीज़ें रह गई हैं, अपग्रेड होने वाली हैं, उसके ऊपर भी इनसे हम नवंबर के हवाले से पूछेंगे। क्योंकि स आखिरी ये साल चल रहे हैं, साल के समझ लें कि 2 महीने रह गए, नवंबर और दिसंबर, उसके बाद 2024 को हमने अलविदा करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और मोहम्मद सामद साहब को दें इजाज़त। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।